ये हम फिर एक दफा आपको बताते चलें, पाकिस्तान एयरफोर्स ने साउथ वजीरिस्तान में एयर स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च कर दी हैं और इसको आप एक फुल स्केल ऑपरेशन भी कह सकते हैं. योर टेक ऑन दिस सर, दिस डेवलपमेंट. यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑपरेशन तो हमें करना है, क्योंकि जो बेस एरिया है उन तमाम दहशतगर्दों का वो साउथ वजीरिस्तान है. वी हैव टू गो इन, लेकिन ऑपरेशन हमारा बहुत नुकसानदेह होगा अगर हम उनकी सप्लाईज बंद ना करें. अब एयरफोर्स अगर ऑपरेशन शुरू कर रही है, विच इज गुड, इट हैड टू डू दिस, लेकिन साथ साथ पीछे जाके हमको गर्देज पे भी, हमको पक्तिका में भी, वो तमाम वैलीज जो है पीछे जहां पे इंडियन आर्मी की कोर ऑफ इंजीनियर्स बैठी हुई है, हमने उनको भी बॉम्ब करना है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिएम्प्टिव वॉर. जब ये प्रिएम्प्टिव वॉर के तौर पर पूरे पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अफगानिस्तान में एफपैक डॉक्ट्रिन में जाके हमले कर सकते? ये जंग अब हमको अपनी शराइत पे लड़नी है. सॉरी सर, नाज़रीन इस वक्त एक ब्रेक हुई है, एक ब्रेक पे जाते हैं, उससे बात करेंगे जनाब ज़ाहिद अहमद सर, ज़ाहिद हामिद साहब से. एक ब्रेक जी. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने दिफाई तज्ज़िया निगार जनाब ज़ाहिद हामिद साहब से, जो ये अभी खबर जो आई है, जो वज़ीरिस्तान में जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने कार्रवाई शुरू की है, उसके ऊपर बात हो रही थी. ज़ाहिद साहब, प्लीज कंटिन्यू विद योर आंसर. देखिए, अगर एयरफोर्स ने बॉम्बिंग शुरू कर दी है तो नाउ वी शुड बी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान इज अगेन एट वॉर. हम दोबारा हालत जंग में आ गए हैं. जिस तरह हमने सवाती कैंपेन शुरू करने से पहले एक प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था और उसके बाद एक फौजी कार्रवाई शुरू हुई थी. अब साउथ वजीरिस्तान में कार्रवाई शुरू हो गई और अब पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा, अपनी आर्म फोर्सेस की मदद करनी होगी, उनका हौसला बढ़ाना होगा, उन पर एतराज नहीं करना होगा. इस वक्त इस हालत जंग में जो हम अपने सबसे बदतरीन दुश्मन को, जो हमारी दाखिली सफों में दाखिल हो गया है, अगर हम उसके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन कर रहे हैं और किसी ने फौज पर एतराज किया या इस ऑपरेशन के खिलाफ बात की या कौम को तकसीम करने की कोशिश की, तो वो गद्दारी तस्वर की जाएगी. वी हैव टू बी यूनाइटेड. हमें अपने बच्चों को, अब हमारे नौजवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारे खूबसूरत तरीन मट्टी का नमक जो हमारे सिपाही हैं, उनकी अब जाने जाएंगी, वो शहीद होंगे यहां पर, और हमने अपने शहीदों को इज्जत भी देनी है, अपने जवानों का हौसला भी बढ़ाना है. द वॉर हैज बिगन, उसने शुरू होना था. और अगर जैसे आप भी बता रहे हैं कि अब एयरफोर्स ने कैंपेन लॉन्च कर दी है, तो ये सॉफ्टनिंग अप ऑपरेशंस हैं, इसके बाद ग्राउंड ऑपरेशंस बहुत जल्दी शुरू होंगे. लेकिन हम फिर वही बात एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमको बहुत स्ट्रिक्टली यहां पर इंडियंस को मैसेज देना है कि अगर उन्होंने अपनी सप्लाई लाइंस पीछे से, जो सप्लाई लाइंस इस वक्त तहरीक तालिबान को पहुंच रही है वो इंडियंस की तरफ से आ रही हैं. यहां पे हम पेशावर के धमाके की बात भी करेंगे. जी बिल्कुल, उसके बारे में. ये जो काबुल के बाद अफगान तालिबान ने इंडियन एम्बेसी को टारगेट किया है, इसलिए कि वो अमेरिकन के साथ एक एलाइज है, उनको टारगेट किया जा सकता है, वो नेचुरल टारगेट्स हैं अफगानिस्तान में, और अफगान तालिबान उनको दुश्मन समझते हैं. पाकिस्तान का कोई ताल्लुक उससे नहीं है. लेकिन इंडियंस ने उसका जवाब दिया है पेशावर के रिसेंट कार बम धमाके में, जिसमें हमारे दर्जनों पाकिस्तानी शहीद हुए. देखिए, इसकी हम आपको बात बताएं, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, आपको कैसे पता चलता है कि ये तहरीक तालिबान ने की है या इंडियंस ने की है? तहरीक तालिबान जिस किस्म के दहशतगर्दी हैं, ये हरकत करके ऑन कर लेते हैं कि हमने किया है. जैसा जीएचयू के हमले को ऑन किया उन्होंने, मुख्तलिफ खुदकुश हमलों को ऑन करते हैं. जो रैंडम धमाके हैं, जिसमें सिर्फ शहरी आबादी कत्ल होती है, जिसमें कोई मिलिट्री टारगेट नहीं होता, कोई नेशनल टारगेट नहीं होता, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होते, कार बॉम्ब एक रैंडम धमाका, आम शहरी मरे हैं, ये टिपिकल इंडियन है. और ये इंडियन रिस्पांस था काबुल के बम धमाके का जो पेशावर में हुआ है. बलूचिस्तान में तो अब हमारी गवर्नमेंट भी कहना शुरू हो गई है कि सबूत उन्होंने अमरीकियों को दे दिए हैं कि किस तरह इंडियंस वहां बैठकर अब बलूचिस्तान के अंदर फसाद बर्पा कर रहे हैं. और एक बात हम और बताएं आपको, एक्चुअली ये हो रहा है कि अफगानिस्तान की कई मस्जिदों में जो खतीब और इमाम हैं वो हिंदू हैं जो इंडिया से पढ़कर गए हैं. इंडियंस हिंदू ग्रेजुएटेड फ्रॉम मदरसा, जिनको कई साल कोर्सेज करा के पढ़ाया गया है मुसलमानों की तरह, एंड दे हैव बीन पोस्ट सेंट इनटू अफगानिस्तान. और खुद इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, खुद इंडिया के अंदर इस पर बात की जा रही है. सो देयर प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, अमेरिकन ने भी एक्नॉलेज किया है कि जो इंडियन प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, वो अब अमेरिकन को भी डिस्टर्ब करने लगी है, बिकॉज इसकी वजह से पाकिस्तान अनकंफर्टेबल हो गया. और किसी दिन हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए और हमने अमेरिकन की और नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर दी, तो इनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा ये सस्टेन नहीं कर सकते हैं कि इनकी सप्लाईज बंद की जाएं. अब साउथ वजीरिस्तान कैंपेन शुरू हो चुकी है. एज अ नेशन वी हैव टू बी यूनाइटेड. इट्स अ वॉर फॉर आवर नेशनल सर्वाइवल. और हम किसी सूरत में भी इन दहशतगर्दों को इजाजत नहीं दे सकते कि ये जिस किस्म का हमला उन्होंने जीएचक्यू पे किया या जिस तरह ये मनमानी करके इनका अगला टारगेट किया है, और जिस किस्म के प्लान्स इनके जो पकड़े गए डॉक्यूमेंट्स इनके पास से, उनमें ये लिखा हुआ है कि ये पुलों को तबाह करेंगे, पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े ब्रिजेस हैं,
पाकिस्तान में जो ऑयल डिपोज और स्टोरेज डिपोज हैं उनको तबाह करेंगे। देखिए ये सिर्फ तहरीक तालिबान की जंग नहीं है, ये जो टारगेट सिलेक्शन है, ये टारगेट सिलेक्शन तो एक दुश्मन मुल्क करता है पाकिस्तान के खिलाफ, और इनको इसी तरह दहशतगर्द समझ के कि ये प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, ये पॉन्स हैं उस बड़े खेल में कि जो दुश्मन इंडियंस या इसराइलीज हमारे खिलाफ मुसल्लत कर रहे हैं, इनको इसी तरह दुश्मन समझकर इनके खिलाफ हमले करने और इनसे जंग करनी है। इसमें शक में किसी को नहीं आना चाहिए कि ये कौन एलिमेंट्स हैं, ये कोई जिहादी, कोई इस्लामिक नहीं है, और इन्होंने हमेशा सिर्फ मुसलमानों को कत्ल किया है, ये अमेरिकन के खिलाफ तो जंग करते ही नहीं है। So we have to be very clear and support our army on this. ओके सर, एक क्वेश्चन सर मेरे जहन में इसी हवाले से आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जो है उसके डांडे जो है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ जाके जो मिलते हैं, हेल्प आउट हो रहे हैं, एवरीबडी नोज, आर्म्स, एम्यूनिशन, पैसा सब कुछ आ रहा है। क्या ये राइट टाइम नहीं है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि जो एक्सक्यूज किस्म की नेशन हम बन चुके हैं, मुंबई अटैक हुआ, पाकिस्तान के साथ जो भी हुआ, लेकिन क्या अब ये सही टाइम नहीं है कि इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, और ये दिन ब दिन सोफिस्टिकेटेड होती चली जा रही है, जैसे आपने बयान किया कि इसमें कोई फॉरेन एलिमेंट जो अब तो ये रोज रोशन की तरह आया है। योर थॉट ऑन दिस सर कि ये कब वक्त आएगा जब हम अक़वाम आलम के पास जाएंगे और अपना केस भी उनके सामने प्लीड करेंगे? अक़वाम आलम के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑनरेबल स्टैंड खुद अपने कदम पैरों पर खड़े होकर लेना है। ओके, इस वक्त हुकूमत के ऐवानों में बात यह हो रही है कि इंडिया को ट्रांजिट ट्रेड दिया जाए, यानी इनकी सारी फैसिलिटीज अफगानिस्तान भेजने की नहीं। बच्चा इस वक्त जो वो असला जो बड़ी मुश्किल से पहुंचा रहे हैं अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान के थ्रू जाएगा। ओके, यानी कहां यह कि इंडिया को आप सख्ती करें इसके ऊपर, इंडिया के और फ्लाइट्स बंद करें, इंडिया के तैयारे जो पाकिस्तान के ऊपर से जाते हैं उनको बंद किया जाए। जो सबूत अगर आप दे रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ सबूत आपके पास मौजूद है, जो हमारे पास है, फिर एक्शन क्या लिया गया इंडिया के खिलाफ, हम ये पूछना चाहेंगे। उनको ट्रेड फैसिलिटी दी जा रही है, उनको आसानियां दी जा रही है, उनके साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया है, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट और लिसानी और कौमी और कबायली तंजीमों तहरीकों को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। बलूचिस्तान को उन्होंने अनस्टेबल किया हुआ है। तो इंडिया के खिलाफ एक्शन क्या लिया है, और 1000 एक्शन हम इंडियंस के खिलाफ ले सकते हैं। देखिए हम उनको अफगानिस्तान में भी मार सकते हैं जाके, और हम उनको डिप्लोमेटिक लेवल पर भी शदीद प्रॉब्लम में डाल सकते हैं अगर कोई करने वाला हो तो। मतलब अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि ये जो कैरी लूगर बिल आया, इस कैरी लूगर बिल के अंदर जो शराइत डाली गई हैं वो तमाम की तमाम लगता ये है कि ये इंडियंस ने डलवाई हैं। और इसमें हैरानी की बात इसलिए हमें नहीं है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हुसैन हक्कानी साहब की जो किताब अगर आप देखिए कि पाकिस्तान बिटवीन मिलिट्री एंड द मॉस्क, उनकी किताब लिखी है उन्होंने, उस किताब में जो उन्होंने प्रूव किया है ये अपने ख्याल में कि आईएसआई दहशतगर्द एलिमेंट्स को, अलकायदा को सपोर्ट करती है और पाकिस्तान आर्मी जो है वो दहशतगर्द तंजीम है, प्रैक्टिकली उन्होंने किताब में ये लिखा है। और वही अल्फाज ऑलमोस्ट चैप्टर टू पैराग्राफ कैरी लूगर बिल में डाल दिए गए। अब सवाल ये पूछने वाला है कि अगर पाकिस्तानी एम्बेसडर का काम तो ये होता है कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करे, जब वो अपनी किताब में लिख चुके हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज कश्मीर में अलकायदा को इस्तेमाल कर रही है, ये इल्जाम तो इंडिया ने भी कभी नहीं लगाया कि कश्मीर में अलकायदा गई है, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसडर इज राइटिंग दिस, इसका क्या मतलब है? सो नाउ वी हैव टू वेरी सीरियसली, देखिए जब इस जंग को सिर्फ आप मिलिट्री कैंपेन पे नहीं लड़ सकते, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। एक मुल्क को एक दहशतगर्दी का सामना है, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, ये प्रैक्टिकली अब एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट बन गया। जब हम अपनी सरहदों के अंदर फाइटर बॉम्बर्स यूज कर रहे हैं, आर्टिलरी और आर्मर यूज कर रहे हैं, तो फिर ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अब ये हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को जब तक आप पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो आर्मी को कैजुअलिटीज ज्यादा देनी पड़ेंगी। इंडियंस को हमने डिफेंसिव पे डालना है, अमेरिकन को डिफेंसिव पे डालना है, हमने अपने जवानों को मदद देनी और सपोर्ट करना है, उनका हौसला बढ़ाना है, और दुश्मनों को डिमोरलाइज करना है। और वो तमाम एलिमेंट्स के जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, अगर हम उन एलिमेंट्स को इस जंग में अपने साथ मिला सकते हैं एक बड़े दहशतगर्द ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए, तो वी शुड डू दिस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जिरगा हुआ था, गवर्नर अवैस गनी वाज हेडिंग दिस जिरगा फ्रॉम आवर साइड। उस जिरगे में बाकायदा फैसला किया गया था कि अफगान तालिबान से बातचीत की जाएगी। यह वक्त आ गया है कि उस जिरगे के फैसले को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाया जाए। पाकिस्तान शुड ओपनली डिक्लेयर कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के जो वॉरिंग फैक्शंस हैं उनको इस्लामाबाद इनवाइट करेंगे और यहां पर एक उनके डायलॉग कराएंगे। अच्छा सर, मैं आपको यहां पे एक और क्वेश्चन पुट करना चाह रहा हूं। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि गवर्नर सरहद को जो है वो तब्दील किया जा रहा है, क्या देखते हैं आप? ये सिग्निफिकेंट मूव होगी गवर्नमेंट की तरफ से? प्रैक्टिकली हम साफ बता रहे हैं कि कैरी लूगर बिल अभी साइन नहीं हुआ है और यहां पे उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। आप मुझे बताइए, कोर कमांडर के बारे में जिन्होंने गैर मामूली हैरत अंगेज काम किया है इस पूरी सवात कैंपेन में भी, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, इनके बारे में सबको मालूम था कि रिटायर हो रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट नजदीक थी।
اور اس کے بعد جو سویلین لیڈرشپ وہاں پہ تھی وہ گورنر اویس غنی کی تھی، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی تو پریکٹیکلی ڈس انٹیگریٹ ہو کے غائب ہو چکی تھی، اس لیے کہ ان کو تو تحریک طالبان سے ان کی لڑائی کے بعد ان کو اتنی مار پڑی تھی کہ یہ تھے ہی نہیں، بلکہ ان کی